के साथ आंचल कादियान, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। संभल में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार शहर शहर खुदाई करवा रही है। अखिलेश यादव का यह भी दावा है कि सीएम आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां की भी खुदाई होनी चाहिए। अब सपा मुखिया के बयान पर सत्ता पक्ष हमलावर है। ओपी राजभर का कहना यह है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ऐसा दावा कर रहे हैं। तो उधर मंत्री एके शर्मा का कहना यह है कि अखिलेश यादव को शिव की महिमा का अंदाजा ही नहीं है। अगर उनके और आजम खान के घर खुदाई हुई तो वहां भी शिवलिंग ही निकलेगा, यानी कि शिवलिंग पर सियासी गदर जारी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। एक तरफ देश में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद वाला विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ बयानों के जरिए खुदाई करके सियासत अपना रास्ता तलाश रही है। देश देख रहा है नेताओं की चाल को, बयानों की ढाल को, गुजरते साल को और वोट की गोटी सेट करने में बिगड़ते माहौल को। मंदिर मस्जिद के इस मामले ने तूल तो पहले से ही पकड़ा था, लेकिन संभल से बाहर आई सच्चाई के बाद ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि सीएम आवास की खुदाई करेंगे तो वहाँ भी शिवलिंग निकलेगा। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश के इस बयान से सियासत डोलनी तो लाजमी ही थी, लिहाजा बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी बयानों का बार उठाया और दागना शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी को। सीएम आवास की खुदाई वाले इस बयान पर ओपी राजभर का जवाब आता है कि एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को खुश करने के लिए जमीन से बाहर आती सच्चाई पर तंज कसा जा रहा है। ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के नरगल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है, तो 5 साल लगातार थे। कहते हैं सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। जो ओपी राजभर कभी अखिलेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, वही राजभर आज अखिलेश के हर वार का काट लिए पलटवार की लाइन में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। खैर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में पहले पायदान पर खड़े संभल की कहानी आज जो है, उसके पीछे संभल का सियासी समीकरण ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लड़ाई मंदिर मस्जिद से अधिक कई बार वर्चस्व की लगती है। संभल इस लड़ाई के कई दंगल देख चुका है और अब संभल का विवाद तो तूल पकड़ता जा रहा है, जो हर बार से ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आज के सवाल देख लेते हैं। क्या संभल में खुदाई से अखिलेश यादव परेशान है? शहर शहर खुदाई का विरोध क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? मुस्लिमों को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। अखिलेश का तंज सरकार पर या फिर सनातन पर? तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता मुनेश्वर गुप्ता भी जुड़ेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो चर्चा की शुरुआत है वो भुवन जी से करते हैं, एसपी के प्रवक्ता है। भुवन जी, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि सीएम हाउस के नीचे भी शिवलिंग है, किस आधार पर ये बात कही गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों, इस देश के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने वोट दिया था कि वो प्राकृतिक संपदा को खोद कर देश और प्रदेश का विकास करें। लेकिन वो संकल्पित है, पूरे प्रदेश को और देश को खोदने चली है।
और ये देख रही है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है या मंदिर के नीचे मस्जिद है, ये देश से कहीं छुपा नहीं। तो जिम्मेदारी क्या है? और अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश भी होके आए हैं कुवैत में, वहां भी प्राकृतिक संपदा खोज के उन्होंने विश्व को कहा अपने अपने स्थान बना लिया है। लेकिन हम किस दिशा में चल रहे हैं? हम इस देश का प्रदेश का स्वार्थ को खोजने का काम कर रहे हैं। और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बयान को सुन पा रहा था आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर का। वो ये कह रहे थे कि उनको शिव जी का वो नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ शर्मा जी को कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो नाम है वही शिव का पर्याय है, पहला विषय। और आज धर्म की बात आप यदुवंशियों को सिखाओगे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए पूरे देश और विश्व को संदेश दिया, दूसरा विषय। और माननीय वहां पर अखिलेश जी वहां रहे हैं, अगर पूरे प्रदेश में खोदने चले हैं, अगर वो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अगर पूरे प्रदेश में एक पार्टी विशेष के द्वारा खोदो अभियान चल ही रहा है तो एक विपक्ष के नेता की हैसियत से ही उनको शंका है कि उसके नीचे तो उसको भी खोद ले। शंका कैसे? शंका आधार क्या है? देखिए जहां जहां पर खुदाई हो रही है वहां पर कोई ना कोई आधार है, पुराणों में जिक्र है, कहीं ना कहीं पर जिक्र है, तो खुदाई का काम हो रहा है। फिर सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है, इसका क्या आधार है समाजवादी पार्टी के पास? आधार है। माननीय आपको पता होगा, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले वो वहां रह चुके हैं, उनको अनुभूति हुई होगी। तो जब मुख्यमंत्री थे उनका कार्यकाल था, तब क्यों नहीं खुदवाया? अगर शिवलिंग की इतनी ही चिंता अखिलेश यादव जी को थी तो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा। मैं आपको बताऊंगा। माननीय अखिलेश यादव जी को चिंता इस चीज की नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी को चिंता थी कि कैसे वो एक्सप्रेस वे बनाए जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हरकुलस चला पाए। माननीय अखिलेश यादव जी को चिंता इस बात से की थी कि लैपटॉप दे बच्चों को, ताकि वो अपने कोरोना काल में अपने जीवन को अपना उसको आय का स्रोत बना सके। वो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स। आज क्यों सीएम हाउस को खुदवाने की बात कर रहे हैं? माननीय विपक्ष के नेता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार को चेताने का काम करा है। इस खोदो अभियान से इस प्रदेश के स्वार्थ को मत खोदिए। ये प्रदेश को अगर आप देना चाहते हैं, रोजगार दीजिए, महंगाई दीजिए, महंगाई से मुक्ति दीजिए, और जो परीक्षा लीक हुई है उनसे युवाओं को बचाने की आवश्यकता है। ये इन मुद्दों पे काम करिए। वुमेन अगेंस्ट क्राइम में हम लोग कहाँ खड़े हैं, हंगर स्ट्राइक में हम लोग कहाँ खड़े हैं, इन मुद्दों पे कब बात होगी प्रदेश और देश में? मुद्दे तो आप भी शिवलिंग के ही उठा रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव की तरफ से कई बयान दिए जा चुके हैं खुदाई को लेकर के। अब जब ये भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है इस प्रदेश में कोई चर्चा नहीं होनी खुदाई, मैंने कहा ना, ये तो सौहार्द खोदो सरकार है भारतीय जनता पार्टी। योगी जी और मोदी जी का संकल्प ही है। देखिए आप बात को घुमा रहे हैं। मैं भुवन जी सीधा सीधा ये बोल रही हूँ कि जहां पर खुदाई हो रही है प्रदेश में, देखिए हमें पता है संभल में खुदाई हो रही है, कई जगह पर खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन खुदाई के दौरान हर जगह पर आधार जो है वो बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि इस आधार पर खुदाई हो रही है। सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है, ये समाजवादी पार्टी के पास आधार है क्या? किस आधार पर यह बात कही गई है? मैं तो कह रहा हूँ 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये कह दे उत्तर प्रदेश में जितने 75 जिले हम सब में खुदाई करेंगे, देखते हैं कितने वोट पड़ते हैं उनको। वो प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझते हैं क्या महंगाई पे चर्चा नहीं होगी? जो नारी है बात को घुमाने लगे, आधार की आप बात नहीं कर रहे। ठीक है भुवन जी, हमारे साथ मां चेतनानंद हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपने अभी भुवन जी को सुना होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार जो खुदाई का काम संभल में चल रहा है, प्रदेश के अलग अलग जिलों में चल रहा है, उन्हें लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि सीएम हाउस के नीचे भी शिवलिंग है, और ये बात कहने के बाद कि सीएम हाउस के नीचे भी शिवलिंग है उसे भी खुदवाया जाए, फिर अखिलेश यादव मुस्कुराते भी है, ठेके लगाते हुए भी नजर आते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अपना जमीर गिरवी रख दिया मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, उन लोगों के विषय में बात करना व्यर्थ है। वो आज जो कुछ भी कह रहे हैं उसका कारण मुस्लिम वोट बैंक है, और वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से खिसकना नहीं चाहिए। जो लोग लगातार आज ये प्रहार कर रहे हैं, आज भारत का देवत्व जागृत हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में के संभल जिले में 46 वर्षों तक जिस हिंदुओं के जिस नरसंहार को छुपाकर रखा गया, महादेव की वो शक्ति स्वयं प्रकट होकर गए। तो प्रशासनिक अधिकारी बिजली चोरी पकड़ने थे, लेकिन प्रकट क्या हो गए? प्रकट महादेव हो गए। महादेव ने वो साक्ष्य उपलब्ध कराए जिसमें तय हुआ कि हिंदुओं का एक बड़ा नरसंहार
जिसमें 180 से 209 की संख्या के लगभग लोगों की हत्या करने की घटना सामने आई। आप और हम तो शायद इस विषय में जानते भी नहीं थे, लेकिन देखिए किस तरीके से महादेव ने उसको प्रकट किया। तो खुदा और मस्जिदों के नीचे अभी खुदाई नहीं हो रही। अभी अखिलेश यादव जी को डरने की जरूरत नहीं है। अभी न सीएम आवास की खुदाई की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो स्वयं देवत्व प्रकट हो रहा है। महादेव स्वयं प्रकट होकर वो मंदिर जो प्रकट हुए हैं संभल में, वो खुदाई से प्रकट नहीं हुए, वो स्वयं प्रकट हो गए हैं। और संभल तीर्थ स्थल है, ये हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो भुवन जी जो बात कर रहे हैं, मुझे उनकी जो चिंता है वो समझ में आती है। भुवन जी की चिंता है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए, कैसे हिंदुओं को बांटा जाए, कैसे लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के बल पर जो सत्ता स्थापित थी उसको दोबारा कैसे स्थापित किया जाए। लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में तो संभव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि समाजवादी पार्टी जो ये बयान दे रही है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बयान दे रही है। बिल्कुल, और सनातन को नीचे दिखाने के लिए, और सनातन का उपहास उड़ाने के लिए इंडी गठबंधन ने ये ठान रखा है कि सनातन को का जितना अपमान किया जाएगा, रामचरितमानस जलवाई गई तो समाजवादी पार्टी सनातन का अपमान करती। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी भुवन जी से। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी भुवन जी से, लेकिन उससे पहले मुनेश्वर गुप्ता हमारे बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनेश्वर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, आपके आने से पहले भुवन जी कह रहे थे कि जो बीजेपी है, अगर बीजेपी ये कह दे कि 2027 में हम ही आएंगे और पूरे प्रदेश को बीजेपी खुदवा देगी, तब देखेंगे कि कितने वोट उनको मिलते हैं। बताना चाहता हूं, जो है आज समाजवादी पार्टी के पास कोई भी ऐसी, चाहे वो विकास की बात पे काम करना नहीं चाहते हैं। उनके सरकार में गुंडा राज हमेशा चलाया है। उनके जो लोग थे, गुंडे थे, जो है आज वो मस्जिद और मंदिर पे बात कर रहे हैं। आज ये संभल की अगर बात किया जाए जो है, तो वहाँ आज से जो है नहीं, वो सनातन का जो है वो पहले से ही वहाँ शिव जी के मंदिर थे, वहाँ हनुमान जी के मंदिर था। तो तमाम प्रकार के आज वो मुख्यमंत्री की आवाज को खोदने की बात कर रहे हैं, ये अपने वोट को साधने की बात कर रहे हैं। जो है मुस्लिम वोट, आज मुस्लिम भी समझदार हो गया कि हमारा अस्तित्व कहाँ है। ये गलत फहमी में लोग उनको डाल करके वोट देना चाह रहे हैं। आज विकास, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख लीजिए, जो है हर वर्ग का व्यक्ति खुशहाल है, इसमें ऐसा कोई नहीं। लेकिन रही बात, इन लोगों के पास हमेशा कोई ऐसी बात तो रहती नहीं है। हमेशा वो दोहरी राजनीति करते हैं, हमेशा जातिवाद की राजनीति करते आए हैं और करते रहते हैं ये लोग जो है। ठीक है भुवन जी, दोहरी राजनीति करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, विकास के मुद्दे को लेकर के, प्रदेश की खुशहाली के लिए आपके पास मुद्दे ही नहीं है। देखिए, अभी ये समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडे कह रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनका जो विधायक है सहगल, जिसने लड़की के साथ रेप करा और उसके पूरे परिवार की लड़की सहित हत्या कर दी, ये किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का है। चिन्मयानंद स्वामी किसकी पार्टी के? आपकी पार्टी के। ब्रिजभूषण सिंह किसकी पार्टी के? आपकी पार्टी के। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के बीएचयू के लड़कों ने जो रेप करा, वो इनके सोशल मीडिया के पदाधिकारी थे। तो ये तो देश को, प्रदेश को पता चल चुका है कि आपके लोग, ऐसी बातें आई है आपके ही जो है पार्टी के, जो है देखिए अभी रेप का मामला सामने आया था, जो है तमाम ऐसी घटनाएं जो आपके नेता, बड़े बड़े नेता हैं, उनको आरोप लगा है। सांसद जी को भूल गए क्या? दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिल रहा है। और इसमें गुंडे माफिया का सिर्फ सरकार हमारी है, चाहे वो किसी भी है, जो है उसको बिल्कुल यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसको छोड़ा नहीं जा रहा है। मैडम, आपसे चैनल से निवेदन करता हूं, अगर आप बहस इस तरह से कराती हैं कि कोई किसी में कूद आए तो मुझे मत बुलाइएगा, मुझे बहस का कोई शौक नहीं है। आप जवाब दीजिए, सनातन का अपमान करती है समाजवादी पार्टी, आप पर आरोप लग रहे हैं ना, आप इसका जवाब दीजिए। आप चले जा रहे हैं बातों को, रेप पे पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। अरे आप कैसी बातें कर रही है? ये चैनल में बोल रहा था समाजवादी पार्टी के गुंडे, इनके गुंडे बताने में आपको क्या दर्द हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके गुंडों को सुनिए, प्रदेश को सुनाइए जो मैं बोल रहा हूँ। इनके गुंडों में दर्द हो रहा है आपको? ये सही डिबेट कराएंगे क्या आप? इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी में गुंडे, आप पहले की सरकार, हम सरकार में देखिए हम ये तो देखिए पहले आज गुंडे उसमें बीजेपी के लोग कूद जाएंगे,
ये क्या तरीका है कि लेकिन मैंने सुनने का काम करा उनको मैं सुन रहा था नहीं थी, लेकिन उनके दर्द आज मैं आपको आज आपको पूरे विश्व में जो है कहीं कहीं जो बातें हिंदुस्तान की बातें वो रखी जा रही है और उनको पसंद कर रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग अपना करना जा रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं आप? पहले उत्तर प्रदेश बाहर नहीं जा रहे थे लोग। चलिए ठीक है भुवन जी, आप जवाब दीजिए। देखिए अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं माँ चेतनानंद जी, उन्होंने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये बयानबाजी दी जा रही है वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हो रही है, इस पर आप जवाब दीजिए। मैं इनको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जो जनता है 25 करोड़, उसने भारतीय जनता पार्टी को आधा करने का काम करा। पीडीए की ताकत जगी है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हुई है और जाति जनगणना की मांग हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और उनके समर्थकों के पेट में बहुत दर्द है और ये दर्द हमको अच्छा लगता है। भुवन जी लोग भूले नहीं कि आपके पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने रामचरितमानस जलवा दी। ये भारत के ये भारत में ही हो सकता है। देखिए ये भारत में ही हो सकता है कि सनातनियों के, बहुसंख्यकों के आप धार्मिक ग्रंथ सड़कों पर जलवा दें। ये इसलिए आप कर पाते हैं क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। हम लोग जानते हैं कि हमें अपनी वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो भुवन जी, दर्द आप हमारे पेट के दर्द से आप खुश मत होइए, क्योंकि आपके अंदर जो तिलमिलाहट है ना, जिस तरीके के बयान अखिलेश यादव जी के आ रहे हैं लगातार, वो ये बता रहे हैं अखिलेश जी, भुवन जी, कि किस तरीके से वो बेचैन है, किस तरीके से भारत के उत्तर प्रदेश में जब देवत्व जागृत हो रहा है, देव स्वयं प्रकट होकर प्रमाण दे रहे हैं, तो आप लोगों की तिलमिलाहट का स्तर क्या है भुवन जी? ये प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है और ना परेशान होने की जरूरत है। इसीलिए आप कभी रेप पर जाते हैं, कभी बेरोजगारी पर जाते हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करते। आपके नेता ने जो बयान दिया उस पर बात नहीं करेंगे। अगर शिव वहाँ मौजूद है तो निश्चित मानिए कि खुदाई वहाँ भी होगी, आप उससे घबराइए नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल चैलेंज वाली बात हो गई भुवन जी, बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि अगर वहां पर शिवलिंग होंगे, शिव वहां पर होंगे तो वहां पर खुदाई होगी। लेकिन आप पहले आधार तो बताइए, किस आधार पर समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है? देखिए माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इनको बताना चाहता हूँ, देश की बीच में बोलेंगे मैडम, कभी मेरा आप डिबेट कराइए, मुझे कभी डिबेट में मत बुलाइए, मैं सिर्फ बाहर लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। अच्छा ठीक है, मुझे कोई डिबेट की कमी नहीं है। ठीक है भुवन जी, आप अपनी बात रखिए, गुस्सा मत होइए, आप अपनी बात रखिए। आधार बताइए, क्या आधार है? अखिलेश यादव जी के बयान के पीछे आधार क्या है? आपको बताता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, जिम्मेदार पार्टी के, तीसरी नंबर की देश की पार्टी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी है। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने बात कही है? अगर इनके कहने पर चीजें तो हमें पता है, ये सब चीजें पता है, ये सब चीजें मत बताइए, आधार बताइए ना भुवन जी, आप बात घुमा रहे हैं। देखिए सब चीजें हमें पता है, हमें ये सारी चीजें पता है, लेकिन आप आधार बताइए। अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है और बयान देने के बाद वो हंसे भी है। क्या शिवलिंग का मुद्दा, क्या शिवलिंग भगवान शिव उनके लिए एक हास्य है? वो हंस दिए बयान देने के बाद। अभी आधार में पूछ रही हूँ और कह रही है ना वो लोग तो कि हम खुदवा देंगे, आप आधार तो बताइए, सीएम हाउस खुदवा देंगे, आधार तो बताइए, आप बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, मैं बता देती हूँ आधार। भुवन जी के पास शायद सपने में आकर शायद महादेव ने कहा होगा कि जो काम आप नहीं कर पाए वो आप दूसरों को बता दीजिए, अपना सपना बता दीजिए। शायद अखिलेश यादव जी के सपने में महादेव आए हो और उन्हें ये भी एक और भी संभावना है, हो सकता है कि वो इतने भयभीत हो कि उन्हें हर जगह महादेव ही नजर आ रहे, तो उन्हें लगने लगा हो, ऐसा आभास होने लगा हो कि सीएम हाउस में भी महादेव ही विराजमान है। चलिए ये जब भय होता है ना पाप का, तो ऐसा होने लगता है।
ठीक है। हमारे साथ अरविंद जयतिलक भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अरविंद जी, आपको क्या समझ में आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान देना? क्या 27 का रास्ता खोजने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, या फिर संभल का साइड इफेक्ट दिख रहा है ये? अरविंद जयतिलक जी, आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, अरविंद जी को आवाज नहीं जा पा रही, उनसे संपर्क करेंगे। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ कह रहे हैं। चाह रहा हूँ वो 2027 की बात छोड़ दीजिए, वो 2047 तक नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको जो लग रहा है कि मैं इस जो है जातिवाद के जो पीढ़ी का नारा लगा रहे हैं ना, ये गलत तरीके से लगा रहे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक है, जो है जनता सब कुछ जान रही है, और किसके सरकार में हम सुरक्षित रहेंगे, किसके कार्यकाल में क्या विकास हुआ है, ये भी उनको देखना है। तो कहीं न कहीं ये गुमराह करने की जो बातें भी पीडीए के इन लोगों को आया था, इससे कुछ सीटें हमारी कम हुई थी। हम लोग उसी का जो है मंथन भी किए हैं कि गुमराह कर इनकी बातें वहां तक पहुंच पाई, लेकिन अब वह जनता गुमराह होने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिस दिन मक्का मदीना की खुदाई वहां शिवलिंग पाया जाएगा, तब इनको एहसास होगा कि शिवलिंग असलियत में वहां भी था। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, यतिमा चेतनानंद जी, आपके पास आते हुए देखिए, आपने कहा कि जो समाजवादी पार्टी है वो बौखलाई हुई है, बौखलाहट की वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हर जगह पर खुदाई हो रही है, अखिलेश यादव ने ये पहली बार नहीं कहा है कि सीएम हाउस के नीचे खुदाई हुई है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि पूरे प्रदेश में जो खुदाई का काम हो रहा है, इससे सौहार्द खराब हो रहा है प्रदेश का। नहीं, मेरा मानना यह है कि सौहार्द, जब हिंदुओं के हित की बात होती है तो देश का सौहार्द अपने आप बिगड़ने लगता है। लेकिन जब मुसलमान एक कट्टरपंथी कौम, एक इस्लामिक जिहादी कौम जब हिंदुओं का बड़ा नरसंहार कर देती है 1978 में, तब उसका भय किसी को नहीं लगता, तब किसी को ये दर्द नहीं होता कि सौहार्द बिगड़ने लगेगा। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। और संभल में हिंदू मारा गया, एक बड़ा नरसंहार हुआ, किसी को चिंता कभी नहीं हुई। 1991 में कश्मीर में ये वोट चस्पा कर दिए गए कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर रातों रात कश्मीर खाली कर दिए जाए। हमारी बहन बेटियों के वहां बलात्कार हुए, हमारी बहन बेटियों को वहां आरओ से चीर दिया गया, लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई। चिंता कब होती है? जब हमारे पक्ष में, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, जब हमारे हित में, हमारे पक्ष में कोई बात उठती है या हमारे पक्ष में कोई निर्णय आता है, तो देश का सौहार्द स्वतः ही बिगड़ने लगता है। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि आखिर अखिलेश यादव जी को मुजफ्फरनगर के दंगों में सौहार्द बिगड़ता नहीं दिखा, जहां हिंदुओं का घेरकर बड़ा नरसंहार 2013 में कर दिया गया। लेकिन अब जब मंदिर खुद रहे हैं, मंदिर प्रकट हो रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को सौहार्द बिगड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे साथ अरविंद जयतिलक जुड़ गए। ठीक है, चेतनानंद जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े। अरविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी अरविंद जी, देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है, और लगातार जो खुदाई का काम चल रहा है, जो मंदिर मिल रहे हैं, शिवलिंग मिल रहे हैं, हनुमान मंदिर मिले, उन्हें लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से कई बयान दिए जा चुके हैं। किस तरीके से आप इन बयानों को समझ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है, क्या ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है, सरकार पर तंज है, सनातन पर तंज है, या फिर संभल का साइड इफेक्ट? देखिए, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अपने अध्यक्ष भी है, लोकसभा के सदस्य भी हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि अगर कोई सरकार के ऊपर अगर तंज कसते हैं तो तार्किक होना चाहिए, जन सरोकारी होना चाहिए। बेशक जो है विपक्ष का उत्तरदायित्व बनता है कि सरकार की आलोचना करें, लेकिन जो प्रतिरोध का प्रस्तावना हो व्यापक होना चाहिए और लोगों के समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। अब वो जिस तरह से सवाल दाग रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपके पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या आप जो है पुरातात्विक लोगों से आप संपर्क किए हैं? उन्हें स्पष्ट तो करना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी एक बेचैनी है। अभी आपको याद होगा 10-11 दिसंबर को
रामपुर के जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने एक आजम खां का संदेश प्रसारित किया था, जिसमें आजम खां उनके द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया गठबंधन है वह मुसलमानों के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहा है, संभल को लेकर के वह अनदेखी कर रहा है। आपको यह भी याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आजम खां के लोगों ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया था। अब ये दोबारा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जी की बेचैनी बढ़ी है कि आने वाले 2027 तक आजम खां का पता नहीं क्या रुख रहेगा, इसलिए जो है वह कहीं ना कहीं जो है इन सारे चीजों को लेकर के आक्रामक तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात एक और है, इसका साइड इफेक्ट संभल के अलावा एक और है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने भी बेहतर किया है। अब वो गठबंधन जो है 27 में कांग्रेस का सपा का होगा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों की एक बहुत बड़ी दावेदार है। इन परिस्थितियों में जो है अखिलेश यादव जी को यह साबित करना है, दिखाना है, खुद को सिद्ध करना है कि मुस्लिम के सवाल पर जो है, मुस्लिम जो मुद्दे हैं, जो इशू हैं, उसके सवाल पर केवल हम ही शुभचिंतक हैं। कहीं ना कहीं जो है यानी कि सिर्फ समाजवादी पार्टी की बौखलाहट और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश ये हो रही है। भुवन जी देखिए, आपने सुना ना अरविंद जयतिलक को भी, उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। देखिए, तो मैं चाहूंगा कोई इंटरप्ट ना करे, बिल्कुल पहला विषय। दूसरा, मेरे को बिल्कुल शांति से बोलने, सबको शांति से सुना है। पहले विषय मैं बताना चाहता हूँ, ये बौखलाहट उनकी है जो 2024 में दावा कर रहे थे कि 400 सीटें आ रही हैं, 400 में से 400 आ रही हैं। उनकी बौखलाहट है, और हमारी बौखलाहट नहीं है। हमने तो कर दिया इनका काम, आधा कर दिया ना इनको। 37 सीट के साथ बैठे हैं, ये कितने सीटों के साथ बैठे हैं बताओ? 33 सीटों के साथ बैठे हैं। तो आधा की, और ये किसकी ताकत है? पीडीए की ताकत है। और ये क्या लड़ाई है? सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, आरएसएस है, यूपी है, इनमें आपस में इतना फुटोवल हो रखा है, हालत बहुत खराब है, और कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कहां से शुरू करे, कहां से खत्म करे। माननीय अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, अब इनसे लकीर को पार नहीं किया जा रहा। तो दिक्कत यही योगी जी की है, यही मोदी जी की है, यही इनके संगठन की है। आज पूरा सामाजिक न्याय की जो लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश से शुरू करी थी, वो लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई है। और जाति जनगणना के लिए पूरा जो पीडीए समाज है वो मुलामबंद हो गया है। अब इनको कोई हल नहीं बन पा रहा। इनके मंत्री किस तरह के आपस के बयान दे रहे हैं, आपस में लड़ाई बता रहे। दिल्ली वो माननीय योगी जी ने कहा था, आपने सुना होगा कि अति आत्मविश्वास से हारे। अति आत्मविश्वास क्या होता है? 400 पार का नारा। 400 पार का नारा किसकी ओर से आया था? माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आया था। इतना फुटोवल कहीं आपको दिखता है? हमारे यहाँ सिंगल एजेंडा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं को आदेश करा कि पीडीए की लड़ाई को लड़ना है। सारा पूरी पार्टी पीडीए के साथ खड़ी है, सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है, जाति जनगणना के साथ खड़ी है। पार्टी एकजुट है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। इनके क्या है? भुवन जी, मैं अब बोलूंगी फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। आप पार्टी एकजुट है और बीजेपी एकजुट नहीं है, इस पर आप चले गए, लेकिन हम इस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। तब आप बता दीजिएगा कि किस किस तरीके से बीजेपी में फूट पड़ी हुई है। आज जो हमारा मुद्दा है वो है अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है कि सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है, उसी का आधार लगातार पूछा जा रहा है कि बौखलाहट क्यों है। अगर सीएम हाउस के नीचे शिवलिंग है तो आप भी तो सत्ता में रहे थे ना, आपको पता था, तो उस वक्त क्यों नहीं खुदाई करवाई गई? माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है, आज भी दिया है, पहले भी दिया है, उन्होंने कहने का काम करा जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के में सौहार्द को खोदने चली है। इस देश के भविष्य को बनाना था, उनके भविष्य को बर्बाद करने पे लगी हुई है, बेरोजगारी फैलाने में लगी हुई है, महंगाई पे लड़ी है। ये तंज होता है नेता का, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तंज है माननीय अखिलेश यादव जी की किस काम के लिए वोट दिया था। आप चले जाइए ना, कहिए आप, मैं कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई साथी हो, उनको बोलिए कि घोषणा कर दे चुनाव से पहले कि 75 जिलों की खुदाई के लिए वोट दीजिए, पता चल जाएगा उनकी हैसियत क्या है। मुनेश्वर जी, मेरी आपत्ति है। देखिए जिस तरीके से चेतना जी, आपको भी टाइम दूंगी। एक बार मुनेश्वर जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मुनेश्वर जी, सुना ना आपने भुवन जी को 75 जिलों को खोदने की बात? प्रतिक्रिया को दिया है, एक गलत प्रतिक्रिया दिया है उन्होंने। अभी आपने कहा कि इनकी सरकार थी, ये पहले भी खुदाई करा सकते थे, खोद देते, उनको मिल जाता जो है, लेकिन नहीं, अपना सिर्फ वोट बैंक बौखलाहट ये उजागर करता है कि हम मुस्लिम, वो हमारा है, हम मुस्लिम के साथ हैं,
हम मुस्लिम के पक्ष में ये बातें बोलते रहते हैं, यही इनके पास मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं है। रही बात इन्होंने कही विकास की, आज चाहे उत्तर प्रदेश की सड़कें हों, चाहे स्कूल हों, चाहे वो महंगाई की जो बात आज कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनकी महंगाई की बात जो है, आज उन किसानों को कितना लाभ हो रहा है? आज सबका विकास सबका साथ, आज हर घर नल हो गया, आज हर व्यक्ति को अनाज मिल रहा है। आप ये बात करेंगे ना किसान विसान, तो फिर वो बोलेंगे कि आगरा में किसान बैठे हुए हैं, हाईवे पर बैठे हुए हैं किसान। आगरा में किसान बैठे हैं, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ठीक है मुनेश्वर जी, ठीक है, आते हैं, आपके पास समय कम है मुनेश्वर जी, ठीक है, सभी को मौका मिलना चाहिए ना, समय कम है। चेतना जी। जी देखिए, अब मेरी दो चीजों पे आपत्ति है। पहली बात तो किसी के भी इष्ट देवता, किसी महादेव के विषय में जिस तरीके से उपहासजनक टिप्पणी की गई, भुवन जी ने उसको बहुत डाइल्यूट कर दिया और उन्होंने कहा इस तरीके के तंज कसे, उन्होंने ईश्वरीय सत्ता पर तंज नहीं कसे जाते। एक बार जरा अखिलेश यादव जी से कहिए कि इसी तरीके का तंज मोहम्मद साहब या कुरान के लिए करके देखें, उन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ भुवन जी, जो लोग बेहतर काम करते हैं उन्हीं से उम्मीद होती है कि वो दूसरों पर भी तंज कसेंगे, उसी तरीके से तंज कसेंगे जिस तरीके से सनातन के इष्ट देवताओं पर आप लोग तंज कसते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है भुवन जी कि आप कह रहे हैं कि सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। सौहार्द उस समय नहीं बिगड़ता है इस देश का जब सर तन से जुदा के नारे बुलंद कर सर तन से जुदा कर दिए जाते हैं। सौहार्द उस समय नहीं बिगड़ता है जब रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं या हिंदुओं की कोई भी शोभा यात्रा निकलती है और उस पर भयंकर पत्थरबाजी होती है। संभल में सौहार्द उस समय भी नहीं बिगड़ा जिस समय वहां एक भीड़ इकट्ठी हुई और भीड़ ने चिल्लाना शुरू किया कि पुलिस अधिकारियों के हथियार छीन लो और इनको जलाकर मार दो। सौहार्द उस समय भी नहीं बिगड़ा जिस समय पुलिस के वाहनों को टारगेट किया गया और उनको डरा दिया गया ताकि वो वहां से एस्केप ना कर सके, ताकि वो अपनी जान ना बचा सके, वो अपने वाहनों में ना बैठ सके। तो ये इस समय सौहार्द नहीं दिखाई देता। सौहार्द सिर्फ उस समय, मैंने पहले भी कहा, देखिए ये जो बहुत काबिल लोग हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले भी हिंसा हो चुकी है। आजम खान जी ने खुले आदेश दिए थे हिंदुओं की हिंसा के लिए और कहा था कि कोई कार्रवाई करने की, कोई फोर्स भेजने की जरूरत नहीं। मुझे 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा याद होगा, ज्वाला की नहर पर एक बड़ा नरसंहार को अंजाम दिया गया था। तो ये जो बातें हैं ना सौहार्द की, ये सिर्फ हमारे लिए ताकि हम चारे के रूप में सरल उपलब्ध रहें, क्योंकि अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि मैं मुसलमानों की वोट से मुख्यमंत्री बना हूं। तो ये ऑन रिकॉर्ड, और ये बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सौहार्द हमारे होने से, हमारे अस्तित्व से, हमारे इष्ट देवता के उपहास करने से, हम पर हिंसा करने से, हमारा नरसंहार करने से, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार करने से सौहार्द नहीं बिगड़ेगा इस देश का। लेकिन अगर बात दूसरी तरफ जाएगी, अगर बात उन जिहादियों की तरफ जाएगी तो निश्चित रूप से सौहार्द बिगड़ जाएगा। सौहार्द बिगड़ता हुआ अखिलेश यादव जैसे नेताओं को प्रतीत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है भुवन जी। देखिए, हमारा जो विश्वास है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में है। उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग हैं वो ये चाहते हैं, धर्म किसी का भी व्यक्तिगत विषय है, लेकिन ये लोग उसी पे बार बार पिच पे आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो 8 साल का इनका कार्यकाल है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है 11 साल का, वो केवल धार्मिक उन्माद को फैलाने के अलावा इन लोगों पे कोई काम नहीं है। ना इनको बेरोजगारी से मतलब है, ना इनको महंगाई से मतलब है। ये इस तरह के मौके ढूंढते रहते हैं और इनके तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं 80-20 की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि मुसलमान आपके मैडम, मेरा एक सवाल ठीक है, मेरा एक सवाल ले लीजिए, ठीक है चेतना जी, वो फिर गुस्सा हो जाएंगे, फिर चले जाएंगे, समय का अभाव है। सामान्य व्यक्ति हूँ, आपके लिए नहीं बैठा, मैं एंकर साहब आगे नहीं बैठा हूँ, मैं आपके जवाब देने नहीं बैठा हूँ। ठीक है ना चेतना, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो अखिलेश वर्सेस राजभर अब हो रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से तमाम बयान जो है वो सनातन को लेकर के दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है या फिर सनातन पर सीधा सीधा तंज है? और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम